नमस्कार मैडम, नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्ते। बहुत खुशी होती है जब साथी अधिवक्ता से मिलते हैं। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। आप मेरे ख्याल से अजमेर कोर्ट में जी। जी सर। वकालत कर रही हैं। जी सर। बहुत बधाई मैम। थैंक यू सर। एक तो अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, रेगुलर स्टूडेंट से, ऊपर से साथी अधिवक्ता से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी सर। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं मैम। सर, जर्नी क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि सब ऐसे कहते हैं बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग जो अच्छा पढ़ते हैं वो ही कर पाते हैं। पर जब धीरे धीरे करते हैं, समझते हैं चीजों को, तो लगता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही तीन कीज है सर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और उसके अलावा लॉ को समझना, सिर्फ पेरेक्ट को पढ़ने से कुछ नहीं होगा सर जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। जिस तरह से आप मूवीज से, शो से, रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, वो आज तक भी मुझे वो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो उसी तरह से याद है कि ये इस तरह से याद होगा, और मैं उसी तरह से याद करके आंसर्स में भी उसी तरह से एग्जाम्पल्स के रूप में लिख के आई हूँ सर। मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका होता है सर लॉ को समझने का। थैंक यू। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जी। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, फुल टाइम स्टडीज करते हैं और जी। वो समय नहीं निकाल पाते। और आप वकालत जैसे कठिन पेशे में हैं, और फिर भी आपने जुडिशरी के लिए समय निकाला। तो जी आपने ऐसा क्या किया? मतलब हाउ यू मैनेज योर टाइम, कैसे ये सब मैम? सर, इसमें दो तीन चीजें हो गई कि कोर्ट में जो मुझे बॉस मिले वो भी बहुत अच्छे थे कि जब मेरे एग्जाम होते थे तो मुझे अलाउ करते थे कि आप घर पे आराम से पढ़ सकते हो। तो जब मेरी प्रिपरेशन थी तब मैं कोर्ट नहीं भी गई, पर जब मैं कोर्ट गई तब मैंने कोशिश की जो मैं प्रैक्टिकली चीजें देख रही हूँ उनको थ्योरी से रिलेट करती करती चलूं। और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की अंडरस्टैंडिंग में भी, और उससे ही मैंने प्रिपरेशन को अपनी, और मैंने जब एग्जाम नहीं थे तब भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी कोर्ट में सीख कर चीजों को। किस सब्जेक्ट्स में आपने ज्यादा फोकस किया मैम, और किस में थोड़ा कम किया? सर, मैंने सबसे कम फोकस अगर कहें तो टीपीए पे, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल लगता है। बाकी फोकस सीपीसी पे भी किया, और क्रिमिनल पे तो ज्यादा था ही क्योंकि मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस उसमें था। तो क्रिमिनल ज्यादा था। कोई नया बच्चा है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो तैयारी कैसे करे? सर, सबसे पहली एडवाइस तो होगी कि पॉजिटिव रहना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं कि ये हमारे लिए ही आई है वैकेंसी, मुझे मुझे मेरे लिए ही आई है, सबसे पहले तो यही सोचना है। और उसके बाद कंटिन्यू रखनी है सर पढ़ाई को। अगर 6 महीने वैकेंसी नहीं आ रही है तो हमें ये नहीं सोचना है कि जब आएगी तब हम पढ़ेंगे। लगातार हमें पढ़ना चाहिए। नोट्स ऐसे हैं कि अच्छे से एक बार बनाओ, पर उनको लाइव नोट्स होने चाहिए। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं, हमारे नोट्स भी लाइव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो चेंज आ रहे हैं आप अपने नोट्स में लिखते जाओ, बेयर एक्ट में लिखते जाओ। रोज उनको, रोज नहीं तो मतलब महीने में रिवाइज करते रहना चाहिए सर, ताकि आप कनेक्टेड रहो पूरे लॉ से। JKILS की ओर से आपने सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला। अब जी मुझे जी पता है बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल। वहां पे अजमेर में बाहर की तरफ से भी आपको आपके साथी अधिवक्ताओं ने भी बुलाया, जी जी है सर। ना? क्योंकि अब क्या दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं, तो कोर्टों की भी हाँ छुट्टियां बस हो वही। जाएंगी, तो सबने जी जी। आपने समय निकाला मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू थैंक यू सर मैम। सर। थैंक सर, यू। मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं लॉ मेरे दिल में बैठ गई, और मैं हाँ, अभी भी वैसे ही पढ़ती हूँ सर, बिल्कुल वैसे ही। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सो मच।